हम कुछ भी लग के रख दें और आप सोच लीजिएगा कि यही सत्य है। जैसे एक कैपिटलिस्ट आएगा तो ऐसे आपकी खोपड़ी चाट जाएगा और आपको ऐसा समझा जाएगा कि यही सत्य है, कि आप सोचेंगे कैपिटलिज्म ही सत्य है। कोई अगर कम्युनिस्ट आएगा तो आपके पीछे लग जाएगा और आपको बिल्कुल सिद्ध कर देगा कि कम्युनिज्म ही सत्य है। फिर कोई और इज्म आएगा, वो ये समझा जाएगा। फिर ऐसे ही धर्म के मामले में भी जब भी धर्म की स्थापना हुई और उस पर बुद्धि मनुष्य ने लगाई तो उसको ऐसे घरौंदे में और उसको इस कदर एक जेल में बंद कर दिया कि वो धर्म माने एक पक्का जेल खाना बन गया। अब ये बुद्धि के चक्कर है, ये बुद्धि ने, अब चक्कर को कोई शब्द ही नहीं अंग्रेजी में, मैं भी क्या करूं, नहीं वैसी चक्कर आ जाता है उस भाषा में, लेकिन चक्कर को कोई शब्द ही नहीं है उसमें, कि उस चक्कर में बुद्धि के चक्कर बना बना करके उस चक्कर में उलझा दिया आपको। हमारे धर्म में ऐसा, तुम्हारे धर्म में वैसा, इसके धर्म में वैसा, उसके धर्म में वैसा, और अंत में क्या है कि एक दूसरे को मारो, काटो, खत्म करो। किसी भी धर्म में ये हो ही नहीं सकता। तो ये मेंढक कहाँ से निकले पूछना चाहिए कि जब उस धर्म में हो ही नहीं सकते तो ये कहाँ से निकले। अगर आप पानी को कहीं ले जाकर सड़ा दीजिए तो उसमें और क्या होगा। जहाँ की पानी बिल्कुल रुक जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है, वहाँ हर तरह के कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार इस बुद्धि का भी है कि जब बुद्धि को आप किसी भी एक घरौंदे में बांध देते हैं, किसी भी विचारधारा जिसको कि धारणा कह करके आप किसी एक विशेष चीज़ समझ करके मान लेते हैं, तब सब चीज़ नगण्य हो जाती है, सब चीज़ व्यर्थ हो जाती है, और वही चीज़ जिसको कि आपने माना है वो आपका घरौंदा ही सर्वस्व हो जाता है। फिर उससे परे उठना बड़ा कठिन। अगर कोई बताए तो वो बात आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये कार्य इस तरह से होता है कि जब एक आदमी अपना अहंकार ही सब कुछ मान करके और एक तरह का, जैसा मैंने कहा कि एक अपना महल बना लीजिए, चाहे इसको जेल कह लीजिए, तैयार कर लेता है, और जब और लोग उससे प्रभावित होकर उसमें घुस करके पैठ लगाकर बैठ जाते हैं, तब उन लोगों को उसमें से निकालना असंभव की बात है, क्योंकि उनके भी वैसे ही अहंकार के घरौंदे बन जाते और उसमें वो संतुष्ट बैठे रहते कि वाह भाई हमने तो पा लिया। लेकिन जो मनुष्य ये विचार करता है कि नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया। अभी पुणे में लेक्चर देते देते मैंने कहा, भाई तुमने जो जो धर्म करे उससे तुमने कुछ पाया? तो सबने यूं 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 हाथ हिलाया, और सही बात है कि अभी तक हमने कुछ पाया नहीं। तब क्या ये धर्म झूठे थे? मैं कहूँगी हाँ, लेकिन जो धर्म छोड़ गए, जो बता गए, वो झूठे नहीं थे। हमने इनको झुठला दिया, हमने उस पे अपनी बुद्धि लगा करके उसके चक्कर बना लिए और उस चक्कर में बैठे। ये जो चक्कर हैं, ये हर एक तरह के, हर एक प्रकृति को जिसको जो सूझता है वो उसी में घुस जाता है। अब इन चक्करों से बचाने के लिए कोई मार्ग तो मिलना ही चाहिए, पहली बात। क्योंकि अगर आपको आकाश की ओर उड्डाण करना है तो देखना पड़ता है कि आपका गैंगवे जो है वो तो कम से कम रिक्त हो, लेकिन उसी में बैल और भैंस और गाय और बकरी और पक्षी सब चल रहे हों, तो आप किस तरह से उड्डाण करिएगा। इसी प्रकार हमारा जो उत्थान का मार्ग है वो अजीब अजीब तरहों से भरा हुआ है, और जिसको कि हम मानने को तैयार नहीं होते कि ये कोई गलत चीज़ हमारे अंदर है। अब सहयोगियों के भी साथ ऐसी बात होती है, नहीं ऐसा नहीं। जैसे अभी शिवरात्रि की पूजा हुई, शिवरात्रि हमने कहा है कि उस दिन शिव जी प्रकट हुए थे संसार में, उन्होंने सदाशिव का स्थान लिया था, बहुत बड़ी चीज़ है। उस दिन आप उत्सव मनाओ, उस दिन कोई बड़े बाहर के दिन है, उसको खूब धूमधाम से मनाया जाए, बजाय इसके सब लोग उपवास करके आए। पूजा हुई रात में, करते करते 12 बज गए, 1 बज गया, तब कहीं पूजा खत्म हुई। सबकी शक्लें ऐसी कि जैसे पता नहीं कहाँ से मार पीट करके आए हैं। अरे मैंने कहा क्या हो गया? कल माँ सवेरे से उपवास से थे। काहे? क्यों थे? जब तुम सहयोग में आ गए
तब तुम उपवास क्यों करते हो? जब मना कर दिया तो भी नहीं उपवास करेंगे, क्योंकि ये बाप दादाओं से सब लोग उपवास करते आए हैं, तो हम भी उपवास करें। आपके बाप दादाओं ने अगर कोई गलती करी हो तो उसे क्यों करना? आपके बाप दादा कुछ पैंट पहनते नहीं थे, धोतियाँ पहन के घूमते थे, तो आप लोग भी धोती पहन के घूमते हैं? आज जब आपको पता है कि उपवास करना सहयोग में बिल्कुल मना है, हाँ आप उपवास करिए, अपने शरीर के लिए करिए, पर शिव जी के नाम पे तो कम मत करिए। शिव जी के नाम पे उपवास करना तो मेरी समझ में कभी नहीं आता है कि वो तो कभी भी उपवास नहीं करते थे। उनको कुछ नहीं मिला तो वो जो चीज़ जितना भी विष होता था उसी को पी जाते थे। ऐसे शिव जी के जन्म पर सब लोग उपवास करते हैं। तो सहयोग में भी हम लोग दोनों चीज़ के साथ चलते रहते हैं। वो ये कि हमारे जो पुराने गले में फंदे पड़े हुए हैं उसके खिंचाव में ज़रूर हम आ जाते हैं, और जब वो खींचता है तो फिर देखते हैं कि घोड़ा चला दूसरे रास्ते, और एक नहीं, अरे कोई बात नहीं, उसमें माँ ने कहा था ऐसा बात थी, ये करके और उस तरफ आप चल देते। वास्तविक में आप इस तरह से शिव जी का अपमान कर रहे हैं। जो लोग सहयोगी नहीं हैं उनको 100 खून माफ है, क्योंकि उनका संबंध परमात्मा से हुआ नहीं, उनको असलियत की मालूमात नहीं है, तो उनके लिए 100 खून माफ हो जाते। लेकिन आप जो कि सहयोगी हैं, वो जो सहयोगियों को जो चीज़ बिल्कुल मना है वो जब आप काम करते हैं तो उसका असर आप पे ज़रूर आता है। और उसके बाद 4-5 लोगों को हार्ट का ट्रबल हो गया, तब फिर मेरे पास आए कि माँ अब इतने दिन हम सहयोग में रहने पर भी हमें हार्ट का ट्रबल क्यों हो गया? मैंने कहा आपने शिवरात्रि के दिन उपवास किया था? खूब किया था। मैंने कहा फिर आप भोगी। आप शिव जी को प्रसन्न करिए, खूब जाके खाना खाइए। नहीं, डॉक्टर ने तो एकदम मना कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है कि बस आप लेटे रहो, ये करो वो करो। मैंने कहा फिर डॉक्टर की सुनो या मेरी सुनो? सहयोगियों को पता होना चाहिए कि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए तो जो चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर वो हम कर नहीं सकते। जो इस देश का नियम है वो इंग्लैंड देश का नहीं है। इसी तरह से परमात्मा के देश का जो नियम है उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग कभी कभी फिसल पड़ते हैं। जैसे परसों मैंने बताया था कि एक ऊर्ध्वगामी शक्ति है और एक अधोगामी है, जिससे हम नीचे की ओर चले जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे बंदर के जैसे कभी तो ऊर्ध्वगामी पे रहते हैं और कभी अधोगामी पे जाते हैं। तो इस तरह की कूद फान करने से आप किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं। बहुत बार लोग प्रश्न भी करते हैं कि माँ किस तरह से किया जाए। एक ही डोर को पकड़ लीजिए, एक ही तरह से चलिए, उसको समझ लीजिए। कोई आप उपवास करें न करें मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा तो नहीं है कि आप उपवास कर रहे हैं उससे कुछ मुझे पैसा मिल जाएगा, या उपवास नहीं कर रहे हैं तो कोई हलवाई को पैसा मिल जाएगा। सब चीज़ मिला करके क्या है कि अत्यंत गहरी और सूक्ष्म है। वो उथली चीज़ नहीं है, बड़ी गहरी चीज़ है, और इसका संबंध आपके समझ से है। अगर आपके अंदर शून्यता नहीं हुई तो सहयोग ऐसे तो फैलेगा लेकिन आपको ऊंचा नहीं उठाएगा। ऊंचा उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी गहराई को पहले समझ लें। आज यहाँ पर अधिकतर सहयोगी हैं, नए लोग कुछ कम हैं। उनसे तो कुछ मैं कह नहीं रही हूँ, क्योंकि उनको कुछ कहने से वो अभी भाग खड़े हो जाएंगे कि ये तो कुछ और ही बात बता रहे हैं, हमको तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। अपने आप ही छूट जाता है, अपने आप ही ये चीज़ छूट जाती है। अब वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जिनकी अनेक बीमारियां आ जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता, और उनको ये भी नहीं समझ में आता कि ये बीमारी आई कैसी, कब आई। पागल खाने में जब चले जाते हैं तब पता होता है कि हम पागल हो गए। उनको पता तो होता ही नहीं आखिर तक कि हम पागल हो गए, पर लोग बाग जानते कि हो गए पागल। वजह ये है कि अगर उनकी जागृति हुई होती तो शुरुआत होते ही लेफ्ट स्वादिष्टान आज्ञा की पकड़ाते ही समझ जाएंगे कि चल रहा हूँ उसी रास्ते पर, मुझे मानसिक व्यथा होने वाली है। फ़ौरन उसको समझ में आ जाए और फ़ौरन उसका इलाज वो कर सकता है और ठीक हो सकता है। पर अगर समझ लीजिए उसने इलाज किया ही नहीं और वही रास्ते पे चलता रहा, उधर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो अवश्य है कि आप उसी जगह पहुँचिएगा जहाँ पहुँचना है। पहले तय कर लेना चाहिए कि हमें पहुँचना कहाँ है। हमें पहुँचना है परमात्मा के साम्राज्य। वहाँ जाने के लिए पहले इंसान में आह्लाद होना चाहिए।
आनंद आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। मरगिल्ले लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जा सकते, उपासे तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ तो खाने पीने की चैन है। अभी किसी माँ को दूध देना हो तो आप उपास करिए। अगर आपको अपनी माँ को दूध देना है तो आप कहते हैं अच्छा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, फिर माँ के लिए तो सारा दिन खराब गया। और यही चीज़ है कि इतनी गलत छोटी सी चीज़ मैंने आज बताई, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम उसमें उलझ जाते हैं, फिर राजनीतिक हो जाते हैं, फिर और किसी इसमें फंस जाते हैं, फिर और किसी इसमें फंस जाते हैं। आप योगी जन हैं, आपके पास असंख्य शक्तियां हैं जो कि आप स्वयं उन्हें जागरूक कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम माँ तुमको समर्पित होते हैं, माने क्या समर्पण किया? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। किस चीज़ को आप समर्पित कर रहे हैं? सोचिए कौन सी बात है जिससे आप मेरे और समर्पित कर रहे हैं? आप समर्पित कर रहे हैं यही जो बनाए हुए बेड़े हैं आपके, यही जो घरौंदे जिसमें आप बैठे हुए हैं, यही जो अपने अपने जिसे कहते हैं जेल बनाए हुए हैं, जिस जेल के अंदर आप बड़े व्यवस्थित रूप से सोच रहे हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में, इसको ही त्यागना है। और वो त्यागने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ध्यान धारणा में निर्विचारिता में जाएं। जब आपके मन में विचार आता है तो उस विचार ही के माध्यम से आपके ये पिछले किए हुए, कहना चाहिए, घरौंदे आपको घेर लेते हैं। जितनी देर आप निर्विचारिता में बैठ सकेंगे उतना ही आपका वृक्ष बढ़ेगा। निर्विचारिता में ही आत्मिक वृक्ष बढ़ता है, और कोई ऐसा वातावरण नहीं जिसमें ये इसकी वृद्धि हो सकती। कोई कहेगा कि हमने खूब बैठ के माँ के भजन गाए, उससे कोई कितना भी भजन गाए, कोई कितने भी मंत्र कहे, चाहे कुछ कह ले, उस मंत्रों से या उस भजन से अगर आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित नहीं होती तो आप चूक गए उस बात को। बहुत से लोग हैं, हमने देखा, अभी एक देखा हमने, हरे रामा होरे रामा होरे रामा, पागल के जैसे सारी दुनिया दौड़ रही। अभी कहाँ जा रहे? एक मनोरंजन करते हुए सारे दौड़े जा रहे, हरे रामा। उससे क्या मिलने का? उससे किसी को कुछ मिला? किसी में कोई परिवर्तन आया? कोई उनमें अच्छाई आई? सिर्फ आपने बजाय इसके कि आप इस तरह के कपड़े पहने के कुछ और कपड़े पहन लिए और रास्ते में आप दौड़ते घूम रहे चिल्लाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा। आपके अंदर कृष्ण की कोई चेतना आई है? कृष्ण की चेतना है कि आप साक्षी स्वरूप हो जाते, क्या आप साक्षी स्वरूप हो गए? फिर इस तरह की बाह्य चीज़ों में उलझ जाने से भी मनुष्य कभी कभी अपनी ऊर्ध्वगामी गति को बदल करके अधोगामी पर आ सकता है। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे बताई, मनोरंजन सहयोग में मना नहीं है, लेकिन मनोरंजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। लेक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। मंत्र ऐसे कहना चाहिए जिससे आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित हो। ध्यान ऐसा होना चाहिए जिससे आपके अंदर निर्विचारिता आनी चाहिए। कोई सा भी कार्य करते वक्त अगर आप निर्विचार हो जाएं तो सारी परमात्मा की शक्तियाँ आपके अंदर से कार्यान्वित होंगी। तो सबसे पहली बात है कि निर्विचारिता में उतरना चाहिए। लेकिन लोगों को ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें विचार को चालना मिले, जिसमें मनुष्य सोचता रहे, पागलों जैसे सोचता उसको समझ ले कि आहा मैंने कितना सोचा, या पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसा सोच ले कि हाँ मैं तो बिल्कुल महाविद्वान हूँ। इन विद्वानों के लिए परमात्मा के साम्राज्य में जगह नहीं। जगह है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आत्मा को अपने चित्त पर पूरी तरह से प्रकाशित होने दिया, और उसका माध्यम एक ही है, निर्विचारिता। तो प्रथम निर्विचार समाधि को आपको स्थापित करना चाहिए। निर्विचार समाधि को प्राप्त करने के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर खुद ही परिवर्तन आने लग जाता है। निर्विचारिता में आप अपने को स्वयं को देखने लग जाते हैं, आपको दूसरों के अलावा अपने में ही दोष दिखाई देने लगते हैं। सर्वप्रथम जब सहयोगी लोग आते हैं बाहर से, या सर्वप्रथम जो कहना चाहिए सत्य शोधक आते हैं, तो वो यही ढूंढते रहते, अरे ये सहयोगी है, ये तो ऐसा था, वो सहयोगी है, वो तो वैसा था। उन लोगों को देखकर आधे में ही मुड़ जाते हैं। सहयोग सबके लिए खुला है, सबके लिए द्वार उसके खुले हुए हैं। कोई लोग जो इसके गर्भ में हैं वो बड़े महान हैं, और कोई जो उसके परिघी में जो घूमते हैं, पेरिफेरी पे जो घूमते हैं,
उनमें बहुत खराबियाँ भी हो सकती, पर वो भी अच्छे हो सकते। तो आप उनको ही देख करके मुड़ गए तो आप कहाँ तक पहुँचे। जब आप अंदर आएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो गर्भ में बैठे लोग हैं, इनमें कोई विशेषता है, इनमें कोई चमत्कार है, इन्होंने कुछ पाया हुआ है। तब उनको देखते हुए आप सोचें कि हमें भी कुछ पाना है और हमें भी परिवर्तन आना चाहिए। जब आप निर्विचारिता में आते हैं तो साक्षी भाव से आप अपनी ओर देखते हैं और आप फौरन जान लेते हैं, अच्छा तो मैं आजकल चालाकी कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े चालाक बनते हैं आप अपने ही ओर देखते हैं शीशे में, वाह जनाब चालाक महाराज, क्या कहने आपके, फौरन आपकी चालाकी गिर के ज़मीन पर उसी वक्त खत्म हो जाती है। कारण जो चीज़ व्यर्थ है, जिस चीज़ से हमें एक तरह का वज़न हो जाता है, जिस चीज़ से हमारे उत्थान में रुकावट होती, वो चीज़ धीरे धीरे झड़ती जाती है। निर्विचारिता में ही आप हर चीज़ को ऐसा देख सकते हैं जिसे कहना चाहिए निरपेक्ष भाव से, जिसमें कि आपको किसी से भी लगाव नहीं हो सकता। जैसे आपका बच्चा है, आप उसे निरपेक्षता से देखें, उसके और साक्षी और रूप से देखना शुरू करें। आप देखिएगा कि ये मासूम बच्चा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है और कितना परमात्मा को प्यारा लगता है। फिर आप देखेंगे कि उसके बोलने में, उसके चलने में, हर चीज़ में उसका जो आनंद है, जो परमात्मा ने अपने सुंदर हाथों से उसमें भरा हुआ है, उसकी एक एक चीज़ में, इतनी छोटी छोटी चीज़ में, उसके चलने में, बोलने में, हंसने में आपको दिखाई देगा कि किस कदर वो बिल्कुल परमात्मा का ही बनाया हुआ कोई रूप है। लेकिन ये ना हो ये मेरा बच्चा है, फिर तूने ऐसा किया, उसको 2 झापड़ मारी, फिर तू ऐसा गया, वैसा किया, उसका जितना भी आनंद उठाने का खत्म। निर्विचारिता में आप बैठने से बच्चा भी आपको समझ सकता है और बच्चा ये सोचेगा कि देखिए ये तो मुझे देख रहे हैं और मैं भी इनको देख रहा हूँ, और धीरे धीरे निर्विचारिता की शक्ति जो है उसमें प्रकट हो करके उसको भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो तटस्थता जिसे कहते हैं कि तटस्थ होकर के निर्विचारिता में आप दूसरों की ओर नज़र करें। सहयोग में जब आप प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम तटस्थ होना चाहिए। जैसे कि एक साइंटिस्ट जब किसी कॉलेज में जाता है शुरू में तो वो तटस्थ होकर जाता है कि देखें आगे है क्या। लेकिन अगर शुरू ही से आप बहुत अक्लमंद हैं तो आपके आगे सहयोग कहता अच्छा माफ़ करिए, आप जाइए अपने अकल को लेकर। अब जो इन लोगों ने कहा कि आपको बुद्धि से परे उठना चाहिए, सो कहना बात ठीक है, बुद्धि से परे उठना चाहिए, पर कैसे? बुद्धि का असर सारा अपने आज्ञा चक्र पे आता है और आज्ञा चक्र पे आया हुआ असर निकालने के लिए भी इलाज निर्विचारिता है। बुद्ध ने तो सिर्फ कहा था कि आप अपनी आत्मा ही को प्राप्त करो, बाकी सब बात छोड़ो, भगवान की बात छोड़ो, कोई बातें मत करो। निरीश्वरवाद की बात करी, उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, सिर्फ परमात्मा को पाने की बात करने से अच्छा है सिर्फ अपने आत्मानुभव को ही आप प्राप्त करो, बस और कोई बात नहीं करना। वजह ये थी कि और लंबी चौड़ी बात करने में ऐसे लोग मुझको भी पूछते हैं कि माँ हम भगवान कब होंगे? भाई हो जाओगे, हो जाएंगे ना? हाँ हो जाओगे। कब? उसकी कोई तारीख लिख के तो दी नहीं मुझे कि कब हो गए। अगर आप ये समझे कि सिर्फ आप आत्मा मात्र हो जाइए तो आप पहली सीढ़ी पर आ सकते हैं। हमें सिर्फ आत्मा मात्र होना है, माने का सिर्फ आत्मा ही पे रहना। पहले आत्मा तो हो जाइए, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। लेकिन जबकि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो और भी आप सोचते हैं कि हम एकदम से ही बड़े भारी कोई शंकराचार्य हो जाए, तो हो नहीं सकता। आदि शंकराचार्य होने के लिए सहयोग में आते ही सारे गुण नहीं आ जाएंगे, लेकिन पहली सीढ़ी कि जिसको आत्मानुभव है उसे आप प्राप्त करें। आत्मानुभव के लिए फिर वही बात आ गई कि निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। अब ये दिल्ली शहर आपका ऐसा है कि मैं आई तब से राइट स्वाधिष्ठान ऐसे ज़ोर से चल रहा था, मेरे से बैठा तक नहीं गया। इसका मतलब यहाँ लोग सोचते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं। कम से कम कुछ करेंगे तो जो सोचने की जो गर्मी है वो करने में निकल जाएगी, लेकिन करते कुछ नहीं, ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग ये वो। अब इतना प्लानिंग यहाँ होता है और देश का हाल देखिए तो समझ में नहीं आता कि कौन से देश में हम बैठे उसी में जिसमें इतना प्लानिंग होता है। वजह ये है कि जब आप कुछ सोचते भी हैं, जब तक उसमें आप कार्यान्वित नहीं होते, उस सोचने का अर्थ क्या रहता है सिवाय इसके कि अपना शरीर फिर जाए। और ये राइट स्वाधिष्ठान की पकड़ इतनी ज़्यादा यहाँ है कि शुरू से मैं जब से दिल्ली आ रही हूँ देखती हूँ कि राइट स्वाधिष्ठान यहाँ बहुत ज़्यादा पकड़ता है। इसका कारण यहाँ अखबार है, यहाँ पर लोग हमेशा पॉलिटिक्स की बातें करते रहते हैं। यहाँ अभी कोई पॉलिटिक्स
पद पे थे, कुछ उतर गए तो वो और ज़्यादा बोलते हैं, उनको कुछ और मिल गए, फिर इधर से वो हो गए, कुछ होते ही रहता है। यहाँ पे ऐसे ही कोई लोग सिंहासन पे बैठे हैं, कोई सिंहासन से नीचे बैठे हैं, कोई सिंहासन पे चढ़ रहे हैं, कोई सिंहासन से उतरे हुए आपस में इधर उधर दोस्ती कर रहे हैं। एक का दूसरे से झगड़ा होगा तो वो तीसरे से जाके मेल मुलाकात कर रहे हैं। ये सब बेवकूफ़ी का काम वो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल महा बेवकूफ़ी, समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई किसी को याद नहीं करने वाला, इससे कोई आनंद की चीज़ तो पाई नहीं, कोई विशेष चीज़ तो पाई नहीं। लेकिन वो घोड़े दौड़ाने की आदत जिसको हो जाती है वो छूटती नहीं, फिर वो एक तरह का घरौंदा होगा। उसके लिए भी यही सोचना चाहिए कि जब ये सब व्यर्थ चीज़ है, सब इसमें कोई समय बर्बाद करना है तो एक कोने पे खड़े होकर देखें कि पागलों जैसे ये क्या अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो सोच लीजिए कि आप में अब धीरे धीरे साक्षी भाव शुरू हो रहा है। साक्षी भाव में मनुष्य किसी भी उलझनों में फंसता नहीं, कोई भी उलझन आती है उसकी और देखता मात्र है। शुरू में ज़रूर लगता है कि मैं वहीं खड़ा हूँ। जैसे आज मैं डॉक्टर साहब को समझा रही थी कि अगर आप किसी भीड़ से गुजर करके किसी पहाड़ी पर पहुँच जाए और उस पहाड़ी पर से आप भीड़ की ओर देखें तो कहीं अगर ज़ोर से ब्रेक लगा, कुछ लगा तो आपको लगता है कि आप ही वहाँ, तो आप ज़रा दचक जाए। लेकिन जब आप जान जाएंगे अरे मैं तो पहाड़ी पे बैठा हूँ, मुझे तो देखना मात्र है, तब आप नहीं दचके। ये स्थिति आने के लिए इसे ही निर्विकल्प स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य जो है वो कुछ भी देखता है, जानता है, तो भी वो विक्षुब्ध नहीं होता, शांत देखते रहता है। अब लोग कहेंगे ऐसी शांति में क्या अर्थ है? अगर ऐसे आदमी शांत हो जाए तो फिर लड़ाई कोई न करे, कुछ न कहे तो विरोध कैसा हो? ऐसे मनुष्य की शांति परमाणु के आपके बम से भी बढ़ के तेजस्वी होती है और बड़ी कार्य करती है। इसके कार्य की आपको महिमा मैं क्या बताऊं कि एक ऐसा शांत पुरुष किसी भी ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ गड़बड़ी हो रही, एकदम से वहाँ बदल आ जाएगा। लेकिन वो पुरुष उस स्थिति में होना चाहिए जहाँ वो शांति पूरी तरह से अपने चारों तरफ उसकी प्रभा फैला सके, सब लोग एकदम से अवाक होकर शांत हो सकते। जितनी हड़बड़ी मची वो एकदम से जा कर के एक व्यवस्थित रूप से ठीक हो सकती। जैसे कि कोई जादू की कोई उसने विशेष कोई किमया कर दी है या जादू की कोई छड़ी उसने घुमा दी है कि सब एकदम शांत हो गए। इस शक्ति को प्राप्त करना उन लोगों के लिए है जो कि सहयोगी हैं। आज हम देखते हैं हर जगह शांति के फाउंडेशन बन रहे हैं, शांति का ये है, शांति का वो है। इससे शांति कैसे हो सकती है? शांति तो हमारे अंदर चीज़ है। अब मनुष्य जो खुद कहेगा मैंने तो शांति पा ली, पर दूसरा कैसे शांति पाएगा? दूसरा शांति पाता है आपकी शांति से प्रभावित होकर के। वो प्रभाव बुद्धि से नहीं होता है, वो प्रभाव अंदर ही अंदर प्रकाशित हो करके दूसरों को भी प्रकाशित करता है और इसी प्रकार मनुष्य शांत हो जाता है। अब सहयोग में आप जानते हैं कि हर तरह के लोग आते हैं, कोई बड़े ही वायलेंट, कोई बड़े गुस्सेले, कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी, कोई क्रांतिकारी और बहुत ज़्यादा लड़ने वाले, हर तरह के लोग मैंने देखे। लेकिन सहयोग में आने के बाद धीरे धीरे वो शांत होते जाते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि वो डरपोक हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कायरता से भागते हैं, नहीं, एक अपनी हिम्मत से खड़े रहते हैं और उनको देख करके बाकी सब शांत हो जाते हैं। एक चीनी कहानी है, बड़ी अच्छी, चीनी कहानियाँ बहुत अच्छी होती है। इसमें से एक कहानी ऐसी है कि वहाँ पर मुर्गे लड़ाए जाते थे पहले। तो एक राजा ने सोचा कि एक बड़ा अच्छा साधु है जिसके पास लोग जाने से बड़े बलवान हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने वो 2 मुर्गे ले जा करके उनको दे दिए कि इनको आप ट्रेन करिए और जब इनकी लड़ाई होगी तब हम आपसे ले जाएंगे। तो वो मुर्गे उनके पास चले गए। 1 महीने बाद राजा आए, उनका अच्छा दे दीजिए इन मुर्गों को। तो ये मुर्गे अपने शान से ऐसे खड़े हुए, बस राजा ने उनको उठाया और ले गए और उस प्रांगण में छोड़ दिया जहाँ पर लड़ाई होने वाली थी। सब मुर्गे उसमें घुस गए। अब वो सब मुर्गे आपस में लड़ने लगे, ये अपने दोनों यूँ खड़े। सब लड़ते लड़ते उनको देख करके
हैरान हुए कि ये तो लड़ते ही नहीं। और जब भी उनके ऊपर वो सोचे कि हम इनको लड़वाएं तो बस यूं ही देखते रहे। सब मुर्गे हार करके चले गए, यही दो वहाँ पर खड़े रहे। इस कहानी का आशय यह है कि जब मनुष्य शांति के सागर में पूरी तरह से विद्यमान होता है तो जैसे कमल पुष्प के जैसे उसके सुगंध से लोग सुरभित होकर के शांतमय हो जाते हैं, पूर्णतया उनके अंदर शांति आ जाती है। इससे बढ़ के और क्या शक्ति शांति की हो सकती है। क्षमा की शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी क्षमा करना सीखिए। सहयोग में मैं देखती हूँ कि लोग क्षमा बहुत कम करते हैं। क्षमा करना सीखिए। क्षमा किए बगैर तो आप किसी भी तरह से अपने से पार नहीं आ सकते। जैसे कि किसी ने आपको तकलीफ़ दी, अब आपने उसे क्षमा नहीं किया तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्षमा नहीं किया माने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और क्षमा किया माने भी कुछ नहीं किया वैसे देखा जाए तो। पर अगर क्षमा किया कहा तो जो क्षमा न करने से आप दूसरों के हाथों में खेल रहे थे वो सब उसकी शक्ति ही नष्ट हो जाती है। ये विध्वंस शक्ति नष्ट हो जाती है। पर जो क्षमाशील होते हैं उनकी शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो जहाँ भी खड़े हो जाएं उनके क्षमा के कारण लोग पुण्यवान हो सकते हैं। उनके अनेक जन्मों के पाप धुल सकते हैं। जन्म जन्मांतर की जितनी उन्होंने व्याधियाँ इकट्ठी हुई हैं सारी की सारी खत्म हो सकती है क्योंकि उन्होंने क्षमा कर दी। सारे पापों के विमोचन जो होते हैं वो सिर्फ क्षमा शक्ति से होते हैं। हम बहुत बार परमात्मा को कहते हैं कि तुम क्षमा के सागर हो, और ये भी कहते हैं कि तुम पाप के विमोचन हमारे सब पापों को आप नष्ट कर दीजिए। वो कैसे करते हैं? सिर्फ क्षमा से। एक शब्द क्षमा का कहने से ही, उनके एक नज़र से ही, उस क्षमा की नज़र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को सोचा नहीं और ऐसे बारे में हम जानते भी नहीं हैं, हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी कोई लोग दुनिया में हो सकते। ऐसे ही लोग हमें खड़े करने हैं आज। और आप जानते हैं कि जो आप थे वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। कल ऐसे ही लोग सहयोग में खड़े होने वाले हैं जिनके अंदर दया, क्षमा और शांति की सारी शक्तियाँ प्रज्वलित हैं और जिनके कारण संसार में हर तरह का आराम, सुख, चैन सब मिलेगा। जो कुछ कह गए हैं कि ये मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, दुनिया में इतना सुख लाऊंगा, और बहुतों ने कहा है कि संसार सारा सुख से भर जाना चाहिए। मार्क्स ने कहा है और आपने जाना है कि बहुत से संतों ने कहा हुआ है कि सारा संसार सुखी होना चाहिए। कैसे होगा? एक ही तरीका है, जब मनुष्य अपने उत्थान में कुंडलिनी की जागृति पाएगा तो उसकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, सांपत्तिक इतना ही नहीं पर पूरी तरह से उसकी इस कदर परिवर्तनशील शक्ति हो जाएगी कि वो हर चीज़ को बदल सकता है। हर चीज़ को बदल देगा। कोई आफत आई तो उसको बदल देगा, कोई लहर आई तो उसको बदल देगा, कोई पहाड़ आए तो उसको टर सकता है। ये महान शक्ति आपके अंदर कुंडलिनी के द्वारा आ सकती है क्योंकि आपने अपनी आत्मा को प्राप्त किया। इसलिए इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे नियम सहयोग के हैं उनको करना चाहिए। अपने को पहले माफ़ करें, अपने को पहले प्रेम करें, अपने गौरव को पहले जानें। जो अपने गौरव को जानता है वो छोटी और ओछी बातें नहीं करता, वो गिरावट की बातें नहीं करता, वो शराब पी करके रास्ते में नहीं गिरता, वो बहकी हुई बातें नहीं करता। उसके अंदर अपना गौरव है और ऐसे गौरवशील लोग आपको होना चाहिए। उसमें कोई भी एक जाति पाति की विशेषता नहीं है, उसमें कोई भी एक के स्त्री पुरुष की भी विशेषता नहीं है, कोई भी देश की विशेषता नहीं है। ये हर एक मानव की अपनी विशेषता है जिसको उसे पाना है। जिस विशेषता को पा करके ही मनुष्य जान सकता है कि परमात्मा ने किस विशेष रूप से उसे बनाया। आज काफ़ी उम्र हो गई हमारी, आप जानते हैं, और कार्य भी बहुत मेहनत से करना पड़ता है, सफ़र भी बहुत होती है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि माँ आप इतना कैसे कर लेती हैं? मैं तो सोचती हूँ कि मैं कुछ करती नहीं, सिर्फ प्यार करती हूँ। और प्यार की शक्ति ऐसी है कि कुछ महसूस ही नहीं होने देती। अब यहाँ पर सब लोगों को देख करके इतना आनंद आ रहा है। अब यहाँ से जाऊँगी कलकत्ते में वहाँ देख करके इतना आनंद आएगा, इतना प्यार सारे संसार के लोगों से इतना प्यार मिलता है। उस प्यार को पाने के लिए
कितना भी कुछ दुख उठाना पड़े वो दिखाई ही नहीं देता मुझे, कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ़ है, कौन सी परेशानी, कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा उपहार सहयोग ने मुझे दिया हुआ है। आप लोग भी इसे प्राप्त करें और उसके आनंद में मग्न रहें, यही मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ।